हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की नई जो पुस्तक लगी है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, उसमें हमने प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, प्राग युग का राजस्थान से पहले तक पढ़ चुके थे। अब हमारे मानव सभ्यता का उदय जिन नदी घाटियों से हुआ था, क्योंकि घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। इसमें यह कह रहा है कि नदी घाटियों के किनारे प्रचुर मात्रा में पशु पक्षी उपलब्ध हो जाते थे और वहाँ वनस्पति भी हो जाती थी, जिससे फल वगैरह पैदा हो जाते थे, उससे उनके लिए रहने में आसानी होती थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग है जहाँ आज क्या है मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता यह है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि वर्तमान में जो मरुस्थलीय विभाग है वहाँ पे प्राचीन काल में समुद्र हुआ करता था, जहाँ से सरस्वती तथा दृष्टवती नदियाँ समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान का मानव सभ्यता के जन्म से प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। राजस्थान की जो सभ्यता है ना, वो प्राचीन काल की सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। मानव के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। मानव के उद्भव का जो ये काल था ना, इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल। 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है। अब आता है पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टाइज पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। अब राजस्थान में उदय का प्रारंभ कब हुआ, क्या हुआ, ये कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ एक क्वार्टाइज नाम का एक पत्थर प्राप्त हुआ, जिससे मानव सभ्यता का पता चलता है कि यह सभ्यता लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व से राजस्थान में विद्यमान थी। 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर में इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी होती है वो खोज निकाली। किसने निकाली? C.A. हैकेट ने। कब निकाली? 1870 ईस्वी में। कुछ समय पश्चात शेटनकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। उसके बाद शेटनकार ने इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली ने, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र और राजस्थान के पुरातत्व संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताएं और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाए। अच्छा, विभिन्न पक्षों को सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। में श्रेयनीय योगदान रहा है। उसके बाद इनके प्रयत्नों से राजस्थान के में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों से, विशेष रूप में चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन। अब इनके प्रयासों से कौन कौन से जिलों में प्राप्त हुए हैं? अजमेर में, अलवर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, झालावाड़ में, जालोर में, जोधपुर में, पाली में और टोंक में विभिन्न स्थानों के पुरावशेष प्राप्त हुए। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचिन को है। जालोर से किसने खोजा? बी आलचिन। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग को पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। उसके बाद आता है मध्य पाषाणकालीन क्षेत्र। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी और घाटी विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण
मिले हैं। जो इस काल के उपकरण छोटे छोटे हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियस, क्वार्टाइज, कलस्टोनी आदि पाषाणों, ये पत्थरों के नाम है। जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टाइज, केलस्टोनी आदि पाषाण से बने हुए, जिनमें ब्लेड, इनको क्या मिली, इसमें ब्लेड मिली, इग्रेवर मिला, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। ये सब नाम है, ये सब चीजें मिली वहां पे। ट्राइंगल, पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण, इनको क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ लघु पाषाण कहा गया है। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल भारत के अन्य भागों की भांति में राजस्थान में उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चित्तौड़ आदि स्थानों से पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा और बागौर, मारवाड़, तिलवाड़ा आदि स्थानों से प्राप्त। अब देखो इसमें कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, अजमेर से, नागौर से, झुंझुनू से, सीकर से, जोधपुर से स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए। कौन कौन से जिले हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए, जिनमें भीलवाड़ा, बागौर, मारवाड़, तिलवाड़ा आदि उपकरण विशेष से उल्लेखनीय है। उसके बाद आते हैं राजस्थान में धातुकाल। राजस्थान में धातुकाल को पढ़ते हैं हम। ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण, ताम्रकाल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। ताम्र के जो उपकरण थे वो भी बहुत जगह से राजस्थान में मिले। राजस्थान में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल के नाम जो है वो क्या है, गणेश्वर, जो सीकर के अंदर है, गणेश्वर। गणेश्वर के बाद सीकर, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, राजसमंद में गिलूंड, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में, पिंड व पांडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा, नागौर, शाबणिया व पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, किरडोत, चीथवाड़ी जयपुर में, एलाना, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल, माहौली, सवाई माधोपुर, मलाह, भरतपुर आदि उल्लेखनीय है। अब ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं सारी, गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलूंड राजसमंद में, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया, ये सब क्या है, राजस्थान के ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र आते हैं। उसके बाद आता है लोहे काल। लोहे काल के अंदर क्या क्या आते हैं, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान एवं उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों, हथियारों एवं गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नोहे, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से क्या प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में नोहे, भरतपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से, भरतपुर से, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, वर्तमान में टाटा नगर कहा जाता है। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ की सीमा, लोहे युग के आरंभ की सीमा किसे माना जाता है, लोहे युग की आरंभ की सीमा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत लोहे भरतपुर को माना जाता है। जोधपुरा से सुनारी लोहे गलाने की भट्टियाँ, जोधपुरा के सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। कहाँ से मिले, रेड को तो लोहे सामग्री के पूरे राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। अब लोहे काल के पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के मृद भांड की संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, सुनारी, नोहे स्थान आदि से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का माना जाता है। कल हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता।